राम राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी को जन्म का परम फल प्राप्त हो रहा है। उस समय नगर और आकाश जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी परस रहे हैं। सब लोग भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुँह धोने के लिए आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने राजा सहित दशरथ जी का पूजन किया। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा जनक जी कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हों। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर जनक जी को समझाकर कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए। उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश दुखी हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। आते समय जहाँ जहाँ बारात ठहरे थे वहाँ अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन सामग्री अनगिनत बेलों और कहारों में भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ भेजी। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक
सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपाल के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। फिर उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी का उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन करवाया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी ने शील और स्नेह और संकोच भरी वाणी से कहा, हे महाराज, अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत प्रकार से विनती की। सभी तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम की विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे ऐसे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसका नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो रहे हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए और वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भी भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बार बार पुत्रों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों में बैठाया। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को विदा किया। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हैं। मंगल की राह से शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार जनक जी से लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया। तब इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट गए। तब डंका बजाकर बारात चली। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। उनके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे के से सिंचाई गई। अनेक प्रकार के मंगल
कलश घर घर सजाया कर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जाती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर राजकुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं ने आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन किया। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हैं। सीता जी और राम जी की छवि बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्धे पाँवड़े देती हुई बहुएं सहित सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लेवा चली। स्वभाव की सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमार को बैठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। फिर सीता जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया। उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी है। इस प्रकार सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। अगले अंक में अयोध्या कांड। धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।